तो विकास तो बहुत तेजी से हुआ है। हम कुछ भी कह लें, प्रतिपक्ष का काम है कि वो अपनी बातों को रखे। ये नीतीश कुमार जी 2025 में पुनः चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार की वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। तेजस्वी यादव लगातार ही सरकार पे हमलावर होते नजर आ रहे हैं, जहां वो कभी शराबबंदी को लेकर हो, कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो। सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि सरकार की व्यवस्था में चूक है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, सरकार पे हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वही जब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे जब सवाल उठाया, उसको लेकर जब हम मीडिया पहुंची सुनील कुमार के पास, जो एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा। तो विकास तो बहुत तेजी से हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है और हमें पूरा यकीन है। हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं और पूरे एनडीए कुनबा साथ है। और निश्चित रूप से आने वाले आगामी चुनाव में कोई कुछ भी कह ले, प्रतिपक्ष का काम है कि वो अपनी बातों को रखे, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए की पुनः सरकार होगी। माननीय नीतीश कुमार जी 2025 में पुनः चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार की वापसी होगी। अंतिम सवाल सर, फिजिकल टीचर आज प्रदर्शन करने वाले हैं और बाहर सुरक्षा की व्यवस्था कैसे? देखिए, उन लोगों ने जो अपनी डिमांड्स रखी हैं, जो फिजिकल, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी उन्हें भी बता दें कि हम लोगों ने तो अनुकंपा पे जो नियुक्तियां होनी थी, तो 6,421 पोस्ट नए बनवाए कैबिनेट से, और उन लोग की भी अब उनका नियमावली कैबिनेट जा रहा, तो उनकी नियुक्तियां होंगी। तो इस तरीके से हम लोग सहानुभूति पूर्वक जो भी शिक्षा से संबंधित वर्ग है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारी संसाधन है उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं। और कुल हम लोग का ध्यान है कि स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक पढ़ाई हो और पढ़ाई में गुणवत्ता बेहतर हो और आगे कॉलेज की पढ़ाई भी बेहतर हो सके, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य अच्छा और उनका प्लेसमेंट अच्छा हो। चलिए, सबसे पहले तो आपको वो बताते हैं, उन्होंने इस सवाल को लेकर कहा कि एजुकेशन सिस्टम में चूक नहीं है, धीरे धीरे उसको दुरुस्त करते हुए बहुत आगे लेके आ गए हैं हम, और धीरे धीरे इसे और बढ़ाया जा रहा है। और जो भी इस चीज़ में दोषी पाए जा रहे हैं, चाहे वो शिकायत कोई भी करे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे कोई भी हो, अगर शिक्षा को लेकर चूक पाई जा रही है तो उस पर कार्रवाई भी तुरंत हो रही है और चीज़ें दुरुस्त की जा रही है। और धीरे धीरे इसे बढ़ता नजर आ रहा है। जहां पहले शिक्षा की व्यवस्था कमजोर थी, ये माना गया, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री लगातार ये बताते नजर आ रहे हैं कि शिक्षा के स्तर को जो है बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सरकार काम कर रही है शिक्षा के ऊपर लगातार काम हो रहा है। जो लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, किसी भी कमियां पाई जा रही है, उसको तुरंत ही कार्रवाई की जा रही है। वही शिक्षा मंत्री को जब बोला गया कि आरोप लग रहा है कि शिक्षा के स्तर में गड़बड़ियां हैं या फिर सही से नहीं काम हो रहा है, तो उस पर उन्होंने तेजस्वी यादव पे पलटवार करते हुए कहा कि वो ये विरोध में, विपक्ष में है तो हमेशा विपक्ष सरकार को घेरेंगे, सरकार पर वार करेंगे ही। लेकिन उनको समझना चाहिए कि पहले के स्तर से शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है, पहले के मुकाबले शिक्षा का स्तर बहुत आगे बढ़ा है।